हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने ही चैनल ट्रू स्माइल इन गार्डनिंग चैनल में। मैं हूं ममता शर्मा, आपकी गार्डनर दोस्त। मैं आपके लिए इंफॉर्मेटिव वीडियो लेकर आती रहती हूं। सो जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि जब भी नया वीडियो लेकर आऊँ सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले। चलो स्टार्ट करते हैं अपना आज का वीडियो। आज का वीडियो फ्रेंड्स ऐसे प्लांट पर है जो कि घर में बहुत ही आसानी से लग जाता है और इसकी लीव्स का इस्तेमाल घर में हमारी किचन में रोज होता है। जब हम खाना बनाते हैं और किसी भी सब्जी में इसकी लीव्स को अगर डाल दें तो उसका स्वाद दोगुना हो जाता है। मैं बात कर रही हूँ कोरिएंडर की। कोरिएंडर यानी कि धनिया। हरा धनिया अगर सब्जी में डाल दें तो सब्जी में जान आ जाती है। चलो आज मैं धनिया लगाने वाली हूँ। धनिया लगाने के लिए मैंने ये एक टोकरी ले ली है और इस टोकरी में मैंने होल कर लिए हैं। होल करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि जब हम धनिये में पानी देंगे तो पानी उसमें भरा ना रहे। अब ये मैंने सूखा धनिया ले लिया है। ये साबुत धनिया है। आप चाहे तो सीड स्टोर से भी ले सकते हैं और आप चाहें तो घर में जो धनिया इस्तेमाल होता है उसको भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने ये घर में यूज़ होने वाला धनिया लिया है और इस तरह से किसी भी पत्थर से या ईंट से इसके 2 टुकड़े करने हैं। ज़्यादा नहीं पीसना है, बस 2 टुकड़े हो जाएं, इतना ही काफ़ी है। ये मेरे गमले की ही मिट्टी है जिसको मैंने धूप में अच्छे से सुखा लिया है। अब ये मैंने गार्डन सॉइल इस पॉट में भर ली है। इस मिट्टी में सैंड मिली हुई है, इसलिए सैंड मिलाने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ी सी वर्मी कंपोस्ट इसमें ऐड करके आप इस तरह से किसी भी पॉट में मिट्टी को भर सकते हैं। अब धनिया लगाने का ये बहुत ही अच्छा तरीका है। इसमें होल कर लीजिए और उसमें बहुत सारे जो सीड हैं वो डाल दीजिए। जब एक ही जगह से बहुत सारे धनिया निकलता है तो ये बहुत ही अच्छे से ग्रो हो जाता है, क्योंकि सारे सीड जर्मिनेट नहीं हो पाते हैं। हो सकता है इनमें से कुछ सीड जर्मिनेट हो और कुछ नहीं, लेकिन जब एक जगह हम काफ़ी सारे सीड डाल देते हैं तो फिर थोड़े बहुत सीड जर्मिनेट ज़रूर हो जाएंगे और इस तरह से धनिया बहुत ही अच्छे से लगता है। मैंने इस तरह से होल करके उसमें सीड डाल लिए हैं। सारे होल हम अच्छे से भर लेंगे। टूटा हुआ धनिया डालने के बाद अब हम इसको कवर करेंगे। आप चाहे तो मिट्टी से भी कवर कर सकते हैं और चाहे तो कोकोपीट से भी कवर कर सकते हैं। मैंने ये मिट्टी हल्के हल्के डाल दी है। बहुत ज़्यादा इसकी मिट्टी की लेयर नहीं चढ़ानी है, बस पतली सी लेयर करनी है ताकि जो हमारा धनिया है वो जल्दी से जर्मिनेट होकर ऊपर आ सके। बहुत मोटी लेयर अगर कर देंगे तो धनिया ऊपर नहीं आ पाएगा। अब हमें फुल वाटरिंग करनी है। फुल वाटरिंग करने के बाद जल्दी से पानी नहीं देना है। अब इसको सेमी शेड एरिया में रख दीजिए और किसी से कवर ज़रूर कर दें। आप इस पर कोई प्लेट रख सकते हैं या किसी ऐसी पन्नी या फिर लीव्स हो या फिर नारियल के छिलके से मल्चिंग भी कर सकते हैं, जिससे ये थोड़े दिन के लिए ढका रहेगा, उसमें नमी बनी रहती है और फिर वो जो हमारे सीड है वो जल्दी जर्मिनेट हो जाते हैं। इस तरह से मैं सीड को लगाने के बाद अब इसको सेमी शेड एरिया में रख दूंगी ताकि मेरे सीड जल्दी से जर्मिनेट हो सकें। अब इस पॉट को हमें बार बार हिलाना नहीं है, ना ही बार बार हमें देखना है। अब आप देख सकते हैं 4 दिनों के बाद मैंने आज खोल कर देखा है। देखिए कुछ कुछ सीड मेरे जर्मिनेट होने लगे हैं, लेकिन अभी पूरी तरह से जर्मिनेट होकर ऊपर नहीं आए हैं। तो इस समय पर हमें इनको ढककर ही रखना है। लगता है 2-4 दिनों में मेरे सारे सीड जर्मिनेट हो जाएंगे और तभी हम इनको खोलेंगे। आप देखें थोड़े थोड़े से सीड मुझे ग्रो होते हुए दिख रहे हैं। मुझे नहीं पता आपको कैमरे में नज़र आ रहा है या नहीं आ रहा है, लेकिन हाँ मेरे सीड जर्मिनेट होने लगे हैं। ये देखिए 10 दिनों के बाद का अपडेट है। मेरे कितने सारे सीड जर्मिनेट हो गए हैं और कुछ अभी और भी जर्मिनेट होंगे। कुछ सीड जल्दी जर्मिनेट हो जाते हैं और कुछ सीड बाद में जर्मिनेट होते हैं। तो इसलिए अभी हमें और इंतज़ार करना है कि हमारे कितने सीड्स जर्मिनेट हो रहे हैं। लेकिन इस तरह से आप अगर धनिया को ग्रो करेंगे तो बहुत ही जल्दी आपको भी इस तरह से रिज़ल्ट देखने को मिलेगा, जैसे कि मैंने ये धनिया ग्रो कर लिया है और कुछ ही समय में ये धनिया काफ़ी बड़ा हो जाएगा। फिर हम इसको हार्वेस्ट करेंगे। तो इस तरह से आप भी घर पर ही धनिया को लगा सकते हैं और बिल्कुल भी
घबराने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि धनिया बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाता है। बस ध्यान यही रखना है, जब भी आप धनिया को लगाएं तो उसके सीड जब तक जर्मिनेट ना हो सेमी सेड एरिया में रखिए, और उसके बाद जब धनिया के बीज थोड़े से जर्मिनेट हो जाएं और उन पे 1-2 लीफ आ जाए तो उसको फुल सनलाइट में कर दीजिए। आपको घर पर ही बिल्कुल फ्रेश धनिया मिलता रहेगा। जब भी आपको ज़रूरत हो आप बिल्कुल फ्रेश धनिया की लीव्स लेकर अपने खाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो घर का धनिया होता है बिल्कुल ऑर्गेनिक होता है, तो इसका तो टेस्ट वैसे भी बहुत ही अच्छा होता है। इसकी सुगंध से सब्जी बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। तो घर की चीज़ लगाई हुई जो होती है बिल्कुल ऑर्गेनिक होती है, और खुद की लगाई हुई जब सब्जी हम इस्तेमाल करते हैं तो उसका तो आनंद ही अलग होता है। तो आप भी घर पर बहुत ही आसानी से धनिया लगा सकते हैं, और धनिया को ज़रूर से लगाना चाहिए क्योंकि बाज़ार से जो धनिया लेकर आते हैं कुछ समय के बाद ख़राब हो जाता है। लेकिन आप अगर घर में लगा लेते हैं तो घर पर बिल्कुल फ्रेश धनिया आपको हमेशा मिलता रहेगा। जब भी ज़रूरत हो तभी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। विंटर में धनिया लगाना बहुत ही आसान होता है, बहुत आसानी से ग्रो भी हो जाता है। लेकिन ध्यान इतना ही रखना है, धनिये में पानी बहुत ज़्यादा नहीं देना है। जब इसकी मिट्टी सूखी नज़र आए तभी इसको पानी देना है, नहीं तो धनिया खराब हो जाता है। तो फ्रेंड्स, आपको ये मेरी जानकारी कैसी लगी? अच्छी लगी तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।